परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक उपलब्ध होता है, मासी मासी समा ज्योत्स्ना पक्षयोरुभयोरपि एकः कृष्णः परः शुक्लः यशः पुण्यैरवाप्यते। कवि ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष है और दूसरा शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष अंधकार का प्रतीक है और शुक्ल पक्ष प्रकाश का प्रतीक है। दोनों की चांदनी में प्रकाश में देखें तो कोई अंतर नहीं है। चंद्रमा की 16 कलाएं दोनों में है, पर फर्क इतना सा है कि जब शुक्ल पक्ष होता है तो कलाएं बढ़ती चली जाती है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ करके 16 कलाएं हो जाती है। और जब पूर्णिमा का दिन होता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। और कृष्ण पक्ष में वे ही कलाएं रास की ओर जाने लगती है, यानी 16 15 14 13 और इस प्रकार जब अमावस्या का दिन आता है तो चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। कवि के मन में प्रश्न हुआ कि ये क्यों होता है। चंद्रमा की कलाएं दोनों समान है, फिर भी यह अंतर क्यों। और कवि ने स्वयं समाधान खोज लिया, यशः पुण्यैरवाप्यते। पुण्य तो एक व्यक्ति को अपने यश के द्वारा उपलब्ध होता है। और इसके बाद कवि ने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया, मत्स्यादयोपि जानन्ति क्षीर नीर विवेचनम प्रसिद्धि रत्र हंसस्य यशः पुण्यैरवाप्यते। क्षीर और नीर का, दूध और पानी का विवेक कौन कर सकता है। सामान्यतः एक अवधारणा बनी हुई है कि हंस इसके लिए प्रसिद्ध है। हंस क्षीर और नीर का विवेक करता है, जबकि स्थिति यह है कि मछली भी क्षीर और नीर का विवेक कर सकती है। यह दूध है, यह पानी है, उसमें वह क्षमता है, वह कर सकती है। लेकिन मछली का पुण्य इतना प्रबल नहीं है। कवि ने लिख दिया, प्रसिद्धि अत्र हंसस्य। हंस की ही प्रसिद्धि इस बात में है कि हंस है वह क्षीर और नीर का विवेक कर सकता है। तो कवि ने इसका समाधान भी दिया, आखिर इसका कारण क्या है। तो कवि ने यही समाधान प्रस्तुत किया कि यशः पुण्यैरवाप्यते। यश तो व्यक्ति को अपने पुण्यों के द्वारा उपलब्ध होता है। और मोमासर के बारे में जब मैं सोचती हूँ, मोमासर की धरा भी एक यशस्वी धरा है। और यशस्वी धरती क्यों है, इसके पीछे इसकी अपनी पुण्यवत्ता है। और पुण्यवत्ता के कारण ही यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, आचार्यों का समय समय पर पादार्पण हो रहा है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को हमने देखा, यहाँ पधारे, प्रवास किया। और केवल प्रवास ही नहीं किया, गुरुदेव ने यहाँ पर मर्यादा महोत्सव भी किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे और अपने जीवन के सांध्य काल में यहाँ पधारे, यहाँ प्रवास किया। और आज जैसे ही मरुदेवा भवन में हमने प्रवेश किया, और प्रवेश के साथ ही न जाने मस्तिष्क में कितनी स्मृतियां कौंधने लग गई कि यहाँ आचार्यवर विराजते थे, यहाँ प्रातरास करवाते थे, यहाँ आचार्यवर के सानिध्य में गोष्ठियां होती थी, यहाँ आचार्यवर के पास में लोग सेवा करते थे। यानी अनेक प्रकार के मस्तिष्क में विचार आने लगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी पावन चरण धूलि के द्वारा मोमासर को पवित्र किया। और आचार्य वर ने तो अपने अल्प आचार्य काल में 2 बार यहाँ पर पधार कर इस धरती को पवित्र किया। यह इस धरती का अपना सौभाग्य है, इस धरती की अपनी पुण्यवत्ता है। आचार्यों ने इस धरती को संवारा है, सजाया है।
और यहाँ पर अनेक श्रावकों को तैयार किया है। यद्यपि मोमासर एक छोटा सा गांव है, धोरों के बालू के टीलों में बसा हुआ ये गांव है, फिर भी यहाँ से तेरापंथ धर्म संघ को अनेक ऐसे व्यक्ति प्राप्त हुए हैं जिन्होंने तेरापंथ धर्म संघ को सेवा दी है, राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे सेवा के लिए सतत प्रयत्नशील है। अनेक यहाँ के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं नामों का उल्लेख करना नहीं चाहूंगी, किस किस का नाम मैं यहाँ गिनाऊं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसमें मैं भाई सुरेंद्र का नाम अवश्य लेना चाहूंगी, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा कार्य किया है और वह बड़ा कार्य है बेल्जियम में इसने गेंट यूनिवर्सिटी में आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम से एक जैन चेयर खोला है। यानी वहां पर 10-12 स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं, यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के श्रावक सतत चिंतित हैं, चिंतन कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे श्रावक सजग हैं तेरापंथ धर्म संघ के विकास के लिए, तेरापंथ धर्म संघ को आगे बढ़ाने के लिए। इस संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहूंगी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का पचपदरा मर्यादा महोत्सव था और पचपदरा मर्यादा महोत्सव पर आचार्यवर ने श्रावकों की 4 कैटेगरी बनाई थी, श्रावकों को 4 भागों में विभक्त किया था। तो उन्होंने बताया था पहले प्रकार के जो श्रावक हैं वो आराधक श्रावक होते हैं। आराधक श्रावक वे होते हैं जो अपने सामायिक करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, अपना आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और जो अपने आप में लीन रहते हैं और अपने में लीन रह करके ही वे संघ की प्रभावना में निमित्त बनते हैं। दूसरे प्रकार के श्रावक हैं वे कार्यकर्ता श्रावक हैं। वे धर्म की आराधना करते हैं, सामायिक करते हैं, कभी कभी पौषध भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में वे संघीय कार्यों में भी अपना योगदान देते रहते हैं। जहां अपेक्षा होती है वे अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। तीसरे प्रकार के श्रावक हैं वे हैं प्रभावक श्रावक, और मोमासर में प्रभावक श्रावक भी हुए हैं। प्रभावक श्रावक वे होते हैं जो अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का और अपने अर्थ का संघ के विकास में उपयोग करते हैं। चौथे प्रकार के श्रावक हैं वे हैं विकास योगी श्रावक, और विकास योगी श्रावक वे होते हैं जिनका अपनी नेम और फेम के साथ में जो जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उनका तो मात्र एक यही लक्ष्य रहता है कि मुझे संघ का विकास करना है और वे निरंतर चिंतन करते रहते हैं कि संघ का विकास कैसे हो। और हमने देखा था खेमचंद जी को, रामपुरिया जी, श्रीचंद जी रामपुरिया को, जिनके मन में यही भावना थी कि हमें संघ का विकास करना है और संघ के विकास के लिए वे कहां कहां पहुंच जाते थे और कहां कहां वे क्या क्या कार्य करके आ जाते थे। आज अपेक्षा है ऐसे विकास योगी श्रावकों की। हमारे संघ में आराधक श्रावक हैं, कार्यकर्ता श्रावक हैं, प्रभावक श्रावक हैं, लेकिन विकास योगी श्रावकों की जरूरत है जो अपने स्वार्थ का बलिदान करे और अपना सैक्रिफाइस करे संघ के लिए, कि किस प्रकार संघ का विकास हो, किस प्रकार संघ आगे बढ़े। तो मैं आज के इस अवसर पर मोमासर वासियों को यही कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे श्रावक आचार्य वर्ग की सेवा में उपस्थित हों जो विकास योगी श्रावक हों और जो मात्र संघ की सेवा के लिए समर्पित हो। संघ का जहाँ विकास हो, गुरुदेव की जो दृष्टि मिले, जो चिंतन मिले, उस चिंतन को साकार करने में अपने समय का, अपनी शक्ति का और अपने श्रम का नियोजन करने वाले हो। ओम।